सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं बता दूं इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। मैं बता दूं कि पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार की अदर भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है फ्री में, तो प्लीज़ आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। पूछा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। तो देखिए बात कर ले रहे हैं किसको मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। जनजातीय कार्य मंत्रालय करता क्या है? नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो जाती है। जब भी जनजातीय दिखा हो तो आप नाम से समझ सकते हैं कि ये उसी इलाके में काम करता है जहाँ पे जनजातीय लोग जहाँ बसते हैं, जहाँ पे आदिवासी लोग बसते हैं। तो इसी को हम लोग अभी आदिवासी मंत्रालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन मैं बात कर लूँ तो अभी जनजातीय कार्य मंत्रालय को क्या मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अच्छा, हमने तो देख लिया कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो मिला है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। अच्छा, है कौन हमारे को जनजातीय कार्य मंत्रालय व आदिवासी मंत्री कौन है? तो ये हमारे कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा। अच्छा, ये बताइए ये कि स्टार्ट क्यों किया गया? तो अभी हाल में अभी आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी की, चाहे उनकी जो भी कैबिनेट है, चाहे उनके जितने भी मंत्री हैं, वो स्किल और डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसी के तहत अभी आदिवासी इलाकों में नहीं पहुँच जा पा रहा था, लेकिन अभी अर्जुन मुंडा के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य किए गए, जिसकी वजह से देखा गया कि IT सेक्टर के वहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आदिवासी इलाके के बच्चे। इसी की वजह से अभी स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। और किसको? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को नवाजा गया है। याद रख लीजिएगा किसको और किसके तहत किया गया है। तो इसको जो दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ये किसके तरफ से दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया की तरफ से। ठीक है, याद रख लीजिएगा डिजिटल इंडिया की तरफ से ये कार्यक्रम को चलाया गया है और इसी के तहत अभी स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और बात करने के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 को संबोधित किया गया है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 को संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में स्कॉट इंडिया हैकेथॉन 2020 को संबोधित किया गया। और बात कर लें कि ये क्यों किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो देखिए अभी इसके तहत जो भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत जो भी युवाएं हों उनको बढ़ावा देने के लिए, मतलब उन लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पढ़ सकें, इसी के लिए अभी इसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 को संबोधित किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे जगहों से लड़कों को लिए गए जो कि मतलब अधिक प्रतिभावान है, जो अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं शिक्षा के प्रति, लोगों को जागरूकता फैला सकते हैं शिक्षा के प्रति। बात कर लें कि ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। मैं शिक्षा मंत्रालय बोला हूं, ध्यान दीजिएगा। MHRD खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय खत्म हो चुका है और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो आप जब भी बोलिए, अब अभी कभी भी आप भूल कर भी MHRD मत बोलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर चलन में भी चलाएंगे तो पेपर अगर 2 महीने 3 महीने बाद होगी तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो अभी MHRD को खत्म करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक इसके हेड है। और बात कर लें तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया कि इसकी आयोजन किया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इसका संबोधन किया गया है अभी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 का। और उसमें बताया क्या गया है? लड़कों को देखिए किसके तहत? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के परिषद के तहत युवाओं को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान को शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए इस तरह की योजनाएं बहुत सारी हो गई हैं। देखिए हर राज्य में मैं बात कर लूँ, अगर आप सिर्फ मध्य प्रदेश की लेंगे तो 4-5 योजनाएं तो मध्य प्रदेश ही इस तरह की योजनाएं सिर्फ मास्क वगैरह से संबंधित। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आप लोगों के लिए पेपर में बन चुकी हैं। और स्पेशली फॉर अगर मैं यूपी की बातें कर लूँ और मध्य प्रदेश या हरियाणा की, इसलिए कि जो यूपी के अगल बगल के या दिल्ली के अगल बगल सटे हुए जो राज्य हैं उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। एक दो मतलब कहते हैं कि जो साउथ के होते हैं, चाहे अगर हम चले जाएं इधर मेघालय मणिपुर की तरफ, तो उधर भी थोड़ा सा हमको कम देखने को मिलते हैं। तो इधर के जो भी अगर जो भी योजनाएं वगैरह हैं ये आप लोगों के लिए ज़्यादातर केंद्र के जो भी पेपर होते हैं SSC वगैरह के, उसमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, RRB वगैरह के पेपर। और यूपी की अगर जो भी योजनाएं वगैरह हैं, अगर जो लोग यूपी की तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए तो भैया सर्टेन है, तो वो चीज़ तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो बात कर ले रहे हैं तो क्या दिया है? एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया।
और मध्य प्रदेश के फिलहाल में किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान, आपको तो पता है कि क्या है, कोरोना संक्रमित है और खुद को अपने आप को क्या किया, क्वारंटाइन किए हुए। इसी की वजह से अभी उनका इलाज चलने की वजह से अभी इनके द्वारा तो ये नहीं किया गया, लेकिन इनके जो फिलहाल मंत्री हैं उनके मंत्री गण बैठे हैं, उसके बाद से ये फैसला लिया गया कि जो अभी एक मास्क यानी कि ज़िंदगी, मतलब सबको मास्क वितरण किया जाएगा। और इस मास्क अभियान को जो है 1 तारीख से कितने तारीख तक, 15 अगस्त तक, याद रख लीजिएगा, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक इस मास्क वितरण को चलाया जाएगा। साथ में ये भी क्या किया जाएगा कि इसके अंदर कोविड-19 से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं समाज के घर घर तक पहुंचाने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। आपको पता होगा कि सेम ऐसी एक योजना अभी स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। उसमें ये बताया गया था रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान में मध्य प्रदेश में क्या बताया गया था कि जो भी लोग अगर घर से बिना मास्क पहने निकलते हैं तो उन पर फाइन तो किया जा सकता है, लेकिन फाइन करने के साथ साथ उनको 20 रुपये मास्क के लिए लिया जाएगा और उसके अलावा उनको मास्क भी दिया जाएगा। तो यही रोको टोको अभियान भी शुरू किया गया था, ये भी अभी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। और ये भी एक मास्क अनेक जिंदगी, ये भी शुरू किया गया मध्य प्रदेश। आपको एक पॉइंट तो पता हो गया कि शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित है। साथ में आपको ये भी पता होगा कि लालजी दास टंडन जो है फिलहाल में अभी इनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद से क्या हो गई है, आनंदीबेन पटेल जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी क्या हो गई है, राज्यपाल के रूप में अभी पद पर आसीन हो गई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में सऊदी अरब अमीरात में। कहाँ पे, यूएई में, सऊदी अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, संयुक्त अरब अमीरात में क्या किया गया है कि अभी इसको स्टार्ट किया गया, अर्थात यूएई में किया गया है। अभी बात कर ले हैं कि ये जो किया गया है अभी, तो इसके पहले भी कुछ दिन पहले, अभी ये तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्टार्ट किया गया, इसके पहले भी अभी यूएई के द्वारा क्या किया गया था कि एक मंगल पर अभी मंगल मिशन को भेजा गया था। और उसका नाम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। मैं इसको कल ही बताया था, परसों बताया था सर। देखिए, तो होप नाम का एक क्या किया गया था, नामक मंगल मिशन को भेजा गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। और बात कर लिए यहाँ भी कि जो अभी क्या किया गया, परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अभी स्थापित किया गया, और 21 देश के साथ, तो याद रख लीजिएगा साउथ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ मिलकर इसने क्या किया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की बात कही है। बात कर ले सऊदी अरब की, तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है और यहीं पे इसको स्टार्ट करने की बात कही गई है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंबल के अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक के साथ समझौता किया। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी बात कर ले रहे हैं, अगर चंबल की अगर आप देखेंगे, बहुत सारी फूलन देवी वगैरह, चाहे पान सिंह तोमर वगैरह, चाहे बहुत सारे खान सिंह वगैरह, बहुत सारे ऐसे डाकू हैं जो कि वहाँ पे छिपा हुआ करते थे। जब भी उस लिए कि उस तरह की फोर्स वगैरह, उस तरह की पैरामिलिट्री वगैरह नहीं हुआ करती थी कि वहाँ पर उन लोगों को जा खोज कर उसके बाद मार दें। ठीक है, और उन लोग क्या करते थे कि छुप कर गुरिल्ला या वार किया करते थे, इसी की वजह से थोड़ा सा उन लोगों से बच कर रहते थे लोग। तो बात कर रहे हैं कि अभी चंबल की जो अनुपजाऊ भूमि गई कृषि योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने समझौता किया है। किसके साथ किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। वर्ल्ड बैंक के अंदर इसको समझौता किया गया। और बात कर लें हम वर्ल्ड बैंक के, तो वर्ल्ड बैंक को 1944 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और बात कर लें कि इस डेविड मालपास जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, आयात की बात कर रहा है, ठीक है, निर्यात की बात नहीं कर रहा है, आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। और किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात कर रहा है, तो कलर टीवी के जो भी होते थे आयात, उस पर क्या किया गया है कि प्रतिबंध लगा दिया गया। अपने यहाँ इस तरह इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रोडक्शन किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन किया जा सके और लोग इसी का खुद का यूज़ करें। इसी के लिए भी कलर टीवी पे आपको पता होना चाहिए कि अभी बहुत सारी भारत क्या कर रही है कि खुद पर आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह, जैसे चाइना के 59 एप्लीकेशंस पर बैन कर दिया है। और उसके बाद से अभी बहुत सारी ऐसी पीछे भी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, और ऐसा ये कलर टीवी बैन करने वाला ये 2 दशक बाद हुआ है। ये भी याद रख लीजिएगा, 2 दशक बाद ऐसा करने वाला भारत फिर से देश बन गया है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 किस कक्षा के लिए शुरू किया गया है। देखिए, आप लोगों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा शिक्षा संबंधित क्वेश्चन 2-4 दिन देखने को मिलेंगे, इसलिए कि मैं बात किया था आप लोगों से उसी दिन की जो अब भी एमएचआरडी का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय किया गया, उस तरह की बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ लेकर आई गई। उसके बाद से कुछ अभी नीतियाँ हैं जिसमें सुधार करने की बात चल रही है, उसके बाद उसमें सुधार भी किया जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट आप लोगों के पेपर में बन सकते हैं। तो बात कर ले रहे हैं कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 में किस कक्षा के लिए शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6वीं कक्षा से 11वीं कक्षा के तक। तो देखिए, 6वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक मैंने पीछे भी बताया था कि उसके अंदर क्या किया जाएगा कि लड़कों को अब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यम से जोड़ने, साथ साथ उनको कोडिंग वगैरह एप्लीकेशन वगैरह बनाने के भी गुर सिखाए जाएंगे। और साइंस के क्षेत्र में ज़्यादा और तकनीक के क्षेत्र में ज़्यादा उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के तहत अभी क्या किया गया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टर
हर्षवर्धन के द्वारा अभी इसको किया गया। वो आपको पता है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इनको प्रतिभावान बच्चों को बढ़ावा देने के लिए 6वीं से कक्षा 11वीं तक के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 शुरू किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में मिजोरम में शुरू किया गया है। अच्छा, ग्रीन एजी परियोजना है क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी खाद्य सुरक्षा वगैरह होती है, चाहे कि जो भी मतलब अभी घरों के किराने वगैरह की जो भी लोग के दुकान होते हैं, उनको घर पे जाने पड़ते थे, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो चोरी हो जाया करती थी। तो उन खाद वगैरह की जो दूसरे के घर पर जाकर लाना पड़ता था, जो भी गवर्नमेंट देती थी, तो उनको क्या क्या घर घर पहुंचाने के साथ साथ इसके अंदर ये भी बताया गया है कि किसानों को अगर किसी प्रकार की अगर उनके आय में कमी होती है या खाद्य में कमी होती है, तो डायरेक्ट वहाँ के जो मंत्री होंगे उनको क्या किया जाएगा, उन पर एक्शन लेने की बात कही गई है। ठीक है, और उनके जो भी घर पर जाने की लेने की बात आ रही थी, वो भी क्या किया जाएगा, अब दिया जाएगा, घर घर दिया जाएगा इस खाद्य वगैरह को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात कर ले रहे हैं मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। और बात कर लें कि यहाँ के फिलहाल में सीएम कौन है, तो जोरमथंगा है, और पीएस श्रीधरन है, जो यहाँ पर क्या है, गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के लिमिटेड के सीएमडी के रूप में चुना गया है। बात कर ले रहे हैं किसे सीएमडी के रूप में चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभी हाल ही में एसएन राजेश्वरी को, किसको, एसएन राजेश्वरी को अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अभी चुना गया है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगा, ये बताना है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभी फिलहाल में निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर मैंने पढ़ाया था कल ही, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल बनी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बनी है। आपको पता होना चाहिए कि एप्पल जो सब अभी आप मोबाइल वगैरह फ़ोन भी देखते हैं, तो मिनिमम जो मोबाइल आती हैं उसकी 10,000 12,000 से अप्रोक्स से कम की नहीं आती हैं। तो यहीं अभी एप्पल जो है अभी सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। और ये किसको पीछे करके बनी है, तो सऊदी आरमको को, याद रख लीजिएगा, आरमको को अभी पीछे कर सबसे बड़ी कंपनी बनी है। हालांकि ये बहुत ही सऊदी अरब की एक कंपनी है, सऊदी आरमको, इन्हीं को अभी पीछे करके सबसे बड़ी कंपनी के रूप में बनी गई है। अच्छा, ये कितनी की इसकी अभी टर्नओवर है, तो $1.84 ट्रिलियन का टर्नओवर है। याद रख लीजिएगा, $1.84 ट्रिलियन का टर्नओवर है। ठीक है, चलते हैं कुछ अदर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में हमीद बाकायोको को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पूछा सकता है कि किसको आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले ही अभी यहाँ के आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। उसके बाद से हमीद बाकायोको को क्या किया गया था कि इनकी अभी नियुक्ति कर दी गई है वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। देखिए, मैं बात कर लूँ कि इसके पहले मैं 24 लिखा हूँ, यहाँ पे 4 राज्यों को और शामिल कर गया है। यहाँ पे मेरे को ये मेंशन करना चाहिए क्योंकि 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले से थे, लेकिन अब 4 को और बढ़ा दिया गया। और ये 4 कौन कौन हैं, थोड़ा ये भी जान लीजिए। तो याद रख लीजिएगा, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, ये तो राज्य हो गए, और जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरेटरी के रूप में अर्थात 24 लोगों को कर दिया गया है। तो ये अब कुल मिलाकर कितने हो गए, 24 हो गए हैं। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हो गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं बात करूँ कि इसके आंसर की प्रोवाइड की, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से बुक्स को खरीद सकते हैं। साथ में वहाँ पर आप लोग जाकर वहाँ पर चैनल को बारे में, बुक्स के बारे में अगर देखना चाहते हैं कि बुक्स के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और बुक्स की डिलीवरी घर पर भी करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।